क्या जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? आशुतोष रोकना भैया, भाई मेरे को बैठने देना। इसी से चलाओ ना इसके। सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी सीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ चुकी है। मीडिया से बातचीत से ठीक पहले अचानक से बीमार हुए अभिजीत दीपके के घर पहुंची डॉक्टर्स की टीम, और बस यही तो छप रहा है पिछले 2 दिनों से हेडलाइंस में। भाई साहब, दीपके की तबीयत अचानक से क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, उन्हें क्या हुआ, फिलहाल ये तो पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन हो सकता है आप बहुत हद तक इस कारण से सहमत होंगे जो मैं आपको अब बताऊंगी। अक्सर कोई केस सिर पर पड़ते ही या जेल से बाहर निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो तो नेता लोग ऐसे ही तबीयत बिगाड़ लेते हैं। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा ही हो रहा है दीपके के साथ भी? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने बड़ा आंदोलन किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया। अब आप इसे पॉलिटिकली बढ़ता दबाव कहिए या कुछ और, लेकिन एक बात सच है कि इस्तीफा तो हुआ है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। खबर यह है कि जब जब अभिजीत का मीडिया से बात करने का नंबर आता है तो उनसे उनका अगला मूवमेंट, उनका अगला कदम पूछा जाता है। जैसे कि आप पंजाब को लेकर, झारखंड को लेकर, केरल, कर्नाटक, जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्यों में स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, वहां पर कब जाएंगे? तो इस आदमी के पास कोई जवाब नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता, ना दीपके के पास, ना ही इनके चेले चपाटों के पास। सवाल पूछने पर कैसे भागते हैं देखिए। आप लोगों जीते हैं, आप लोगों का पक्ष आया। एक सवाल यही सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? नहीं, चाहे पंजाब हो, कर्नाटक हो। भाई पैर दब जाएगा। आशुतोष, रोकना भैया, भाई मेरे को बैठने देना। इसी से चलाओ ना इसके। सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी सीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष, तो क्या इसीलिए दीपके ने अब मीडिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया है? दूसरी बात, हाल फिलहाल अभिजीत दीपके के पिता के ऊपर शिकंजा कसा गया। आरटीआई एक्टिविस्ट ने सवाल उठाए हैं कि जिस आदमी की सैलरी 60 से 65 हजार थी, उसने अपने बेटे को यूएस में कैसे पढ़ाया? फंडिंग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सवाल तो सीजेपी की फंडिंग को लेकर भी उठाए गए हैं। तो क्या इन्हीं सवालों से घबराकर अभिजीत की तबीयत बिगड़ रही है? यह सवाल सोशल मीडिया पर उनसे पूछा जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, ये भाई हकीकत में इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि अभिजीत दीपके के पास इतने पैसे कहां से आए। 50 से 60 हजार सैलरी कमाता है एक आदमी, और उसको आप यूएस भेज देते हैं। ये पैसा कहां से आया? कोई हंसी खेल नहीं है, पैसे का काम है। इतने पैसे आखिर कहां से आए? एक और यूजर ने लिखा, सीजेपी वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे देश में अराजकता फैलाई थी इन लोगों ने। एक और यूजर ने लिखा, पुलिस देश सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात है। अगर आप उनका मान सम्मान नहीं करते तो फिर पुलिस क्या पब्लिक की पत्थर लाठी डंडे खाने के लिए है? हमको तकलीफ हो रही है, हम भी इंसान हैं, हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं, हम सब व्यक्तिगत केसेस करेंगे। और कुछ इसी तरीके से दीपके पर प्यार बरसाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। अब असली वजह टाइफाइड है या फिर ये सब ट्रोलिंग, असली रंग सामने आना, या फिर पिता के खिलाफ शिकायत, ये तो जल्द ही पता लग जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर पिता के खिलाफ पूरा मामला क्या तैयार किया गया है, आइए वो भी जान लीजिए। बेटे की वजह से क्यों फंसे पिता? दीपके की गलती का खामियाजा भुगतेगा परिवार। दरअसल सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट जिनका नाम अमित तिवारी है, उन्होंने अभिजीत दीपके के पिता शंकर भगवान दीपके की आय और वित्तीय स्थिति की जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि महाराष्ट्र सरकार के रिटायर कर्मचारी रहे शंकर भगवान दीपके की सैलरी तो 60 से 65 हजार थी, फिर उन्होंने अपने बेटे को विदेश में पढ़ाने का खर्चा कहां से और कैसे उठाया? अमित तिवारी ने इस संबंध में चुनाव आयोग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सीजेपी की फंडिंग की भी जांच हो। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी एक नॉन रजिस्टर्ड यूनियन है, लेकिन काम ये राजनीतिक दल के तौर पर कर रहा है। अगर उन्हें 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है तो वो निर्वाचन आयोग को जांच करनी चाहिए कि क्या ये पार्टी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। अगर नहीं तो फिर उनके नाम पर धन कैसे जुटाया जा रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल और उसकी वैधता की भी जांच होनी चाहिए। अमित तिवारी को सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है, जैसे कि सीजेपी के विरुद्ध में एक ईसीआई में कंप्लेन की है, और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने सीबीआईसी में शिकायत की है कि इस पे 18% जीएसटी वसूल किया जाए, तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है
कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे। तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है। तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। CJP पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो CJP जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीजें हैं वो आपको ECI को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ECI से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है, इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई RCM में वकील फीस अगर देता है और दूसरे वकील को फीस देता है तो जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है, और वकील के ऊपर GST नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है। 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर अगर सर्विस पोर्शन है उस पर 20 लाख पे आपको GST पे करना होता है। तो यहाँ तो सर्विस पे 1 करोड़ का सर्विस कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हम इसमें फंड रिलीज कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं। तो 1 करोड़ का जो फंड दे रहे हैं उसके विरुद्ध में हमने CBIC को भी लिखा है कि RCM के तहत कपिल सिब्बल साहब से 1 करोड़ का जो फंड इन्होंने डोनेट किया है या जो फीस दी है तो उसके ऊपर 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए इनसे GST लिया जाए। कि हमारे देश की जो सभ्यता है, हम कभी भी हमारे बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप CJP आंदोलन चला रहे थे, नीट का आंदोलन चला रहे थे, हम एकदम उससे समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन के बीच में हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी माता के ऊपर, स्वर्गीय उनकी माता जी के ऊपर गाली देना, प्लस जो बाहर देशों के जितने राजनीतिक हैं संबंध हैं उन सभी से मतलब गलत बातें करना, ये सब चीजें बहुत आहत करती है। और इसके विरुद्ध में हमने ये कंप्लेन की है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। बहरहाल अब बेटे के साथ साथ जिस तरह से पिता भी नप गए हैं, कहीं इसी वजह से दीपिका की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई, या फिर बार बार जो सवाल पूछा जा रहा है कि आप झारखंड कब जाएंगे, स्टूडेंट्स की आवाज कब उठाएंगे, नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन का इस्तीफा कब मांगेंगे, कहीं इसलिए तो तबीयत नहीं बिगड़ रही? आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है? और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहो। क्या जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी CJP का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? आशुतोष रोकना भैया, भाई मेरे को बैठने देना। ये शीशे चढ़ाओ ना इसके। सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी CJP इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया क्या पंजाब?